हाथ पैरों में सुन्नपन, नसों की ब्लॉकेज तुरंत खुल जाएगी इस घरेलू नुस्खे से। रुको जरा, एक पल के लिए वहीं रुक जाओ जहां हो। ये जो शब्द तुमने अभी पढ़े, हाथ पैरों में सुन्नपन, नसों की ब्लॉकेज, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये तुम्हारे शरीर की एक चिट्ठी है जो तुम्हें बहुत दिनों से लिखी जा रही है और तुम उसे पढ़े बिना ही फेंकते जा रहे हो। सोचो उस सुबह के बारे में जब तुम सोकर उठे और हाथ ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारा अपना नहीं, किसी और का हाथ तुम्हारे कंधे से लटका हो, उंगलियां सुन्न जैसे उनमें जिंदगी ही न बची हो, या वो पैर जो रात को सोते सोते अचानक झंझनाने लगा और तुम घबरा कर उठ बैठे। दिल धक धक करने लगा, मन में एक डर बैठ गया जो शब्दों में नहीं आता। ये डर झूठा नहीं है, ये डर तुम्हारे भीतर की समझदारी है जो चीख चीख कर कह रही है, सुनो मुझे, कुछ बदलना होगा। मैं तुमसे आज कोई दवा की दुकान की बात करने नहीं आया, मैं तुमसे कोई जादू की गोली बेचने नहीं आया। मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने आया हूं जो हजारों साल से इस धरती पर हर उस इंसान की कहानी रही है जिसने अपने शरीर को सुनना बंद कर दिया और फिर एक दिन शरीर ने उसे सुनने पर मजबूर कर दिया। सुनो, एक गांव था, बहुत पुराना नहीं, बस कुछ पीढ़ी पहले का। उस गांव में एक किसान रहता था, नाम था रामलाल। पूरे गांव में उसके जैसा मेहनती आदमी कोई न था। सूरज निकलने से पहले खेत में और सूरज डूबने के बाद भी हाथ में हल। लोग कहते रामलाल तो लोहे का बना है, उसे थकान छूती ही नहीं। पर रामलाल खुद जानता था कि यह सच नहीं। पिछले कुछ महीनों से जब वो रात को खाट पर लेटता तो उसके दोनों पैर जैसे जलने लगते। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हों उसकी पिंडलियों पर। सुबह उठता तो हाथ की उंगलियां अकड़ी होती जैसे रात भर बर्फ में पड़ी रही हों। पर रामलाल ने इसे नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी जो हर उस इंसान के भीतर बैठी है, जो कहती है अभी काम बहुत है, ये तो बस थकान है, ठीक हो जाएगा। ये आवाज झूठी नहीं होती, पर यह बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यह आवाज तुम्हें आज बचाती है और कल तुमसे छीन लेती है वो सब जो तुमने आज बचाने की कोशिश की। महीने बीतते गए। एक दिन रामलाल हल चलाते चलाते अचानक गिर पड़ा। दाहिना हाथ पूरी तरह सुन्न, मानो वो उसके शरीर का हिस्सा ही न हो। गांव वाले दौड़े, उसे उठाया। उस दिन रामलाल की आंखों में जो डर था, वो डर मैंने हजारों लोगों की आंखों में देखा है। गांव में, शहर में, अमीर के घर में, गरीब की झोपड़ी में। ये डर जात नहीं देखता, ये डर उम्र नहीं देखता। ये डर बस उन लोगों के पास आता है जिन्होंने अपने शरीर की चिट्ठियां पढ़े बिना फेंक दी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, और ये सवाल बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं, क्या तुमने भी कभी अपने हाथ या पैर में ऐसा सुन्नपन महसूस किया है? क्या कभी सुबह उठते ही उंगलियां जकड़ी हुई लगी? क्या कभी कुर्सी पर देर तक बैठने के बाद पैर ऐसे लगे जैसे वे तुम्हारे अपने न हो? अगर हां तो घबराओ मत, पर अनदेखा भी मत करो, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर सिर्फ चेतावनी देता है, बार बार, धीरे धीरे, जब तक तुम सुन न लो। समझने की कोशिश करो, यह सुन्नपन आता कहां से है? तुम्हारे शरीर में हजारों मील लंबी एक नदी बहती है जिसे तुम खून कहते हो। यह नदी हर कोने तक, हर उंगली के पोर तक, हर पैर के नाखून तक जीवन पहुंचाती है। पर जब इस नदी के रास्ते में कचरा जमने लगे, जब रास्ता सैकड़ा होने लगे, तो जो हिस्से इस नदी से सबसे दूर हैं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, उन तक पहला असर पहुंचता है। वे सुन्न पड़ने लगते हैं, झंझनाने लगते हैं, जैसे कोई बहुत दूर से आती धीमी आवाज जो कह रही हो रास्ता बंद हो रहा है, ध्यान दो। अब यहां एक बात समझ लो, बहुत गहराई से समझ लो। यह नदी का रास्ता सैकड़ा क्यों होता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह सालों के जीने के ढंग का नतीजा है। वो तेल जो तुमने बिना सोचे खाया, वो घंटों जो तुमने एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे बिताए बिना हिले डुले, जैसे शरीर कोई मशीन हो जिसे आराम की जरूरत ही नहीं। वो पानी जो तुमने नहीं पिया क्योंकि चाय और कॉफी ने उसकी जगह ले ली। वो नींद जो तुमने चुराई
ये सोचकर कि नींद कमजोरों के लिए है। ये सब मिलकर बूंद बूंद करके उस नदी के रास्ते में कचरा जमाते रहे। और एक दिन अचानक वो दिन आ गया जब रास्ता इतना संकरा हो गया कि जीवन पहुंचना मुश्किल होने लगा। पर मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह रास्ता फिर से खोला जा सकता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात हजारों सालों के अनुभव से निकली है, उन लोगों के अनुभव से जिन्होंने अपने शरीर को फिर से जीवित किया, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ समझदारी से। रामलाल की कहानी आगे सुनो। जब रामलाल गिरा तो गांव के बूढ़े वैद्य उसे देखने आए। उस वैद्य का नाम था बाबा केशव। बाबा केशव ने रामलाल को देखा, उसकी नाड़ी पकड़ी, उसकी आंखों में झांका और बोले, रामलाल, तुम्हारा शरीर बहुत दिनों से रो रहा था और तुमने उसके आंसू नहीं देखे। अब समय आ गया है कि तुम उसकी सुनो। बाबा केशव ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने कोई गोली नहीं दी जो रातों रात चमत्कार करे। उन्होंने रामलाल से 3 बातें कही और मैं चाहता हूं कि तुम भी इन 3 बातों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हर उपचार खड़ा होता है। पहली बात, हिलना ही जीवन है। बाबा केशव ने कहा, रामलाल, तुम्हारा शरीर एक नदी है। नदी अगर बहती रहे तो साफ रहती है, नदी अगर रुक जाए तो सड़ने लगती है। तुम्हारा खून भी वैसा ही है, जितना तुम हिलोगे उतना खून बहेगा, उतना ही रास्ता साफ रहेगा। इसलिए मेरे मित्र, अगर तुम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हो, चाहे दफ्तर की कुर्सी पर हो, चाहे टीवी के सामने हो, तो हर एक घंटे में बस 5 मिनट उठो, चलो, हाथ पैर हिलाओ, उंगलियां खोलो, बंद करो, पंजों के बल खड़े होकर एड़ियां उठाओ, गिराओ। ये कोई बड़ा काम नहीं है, पर यह वही छोटा सा काम है जो उस नदी को बहता रखता है। दूसरी बात जो बाबा केशव ने कही, तुम्हारी रसोई ही तुम्हारी पहली औषधालय है। उन्होंने रामलाल से कहा कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू करो, उसमें थोड़ी अदरक और हल्का सा शहद मिलाकर। उन्होंने कहा कि लहसुन की 2 कलियां हल्की भुनी हुई रोज सुबह खाओ, क्योंकि लहसुन वो जड़ी है जो सदियों से रक्त के रास्तों को साफ रखने में मदद करती आई है। उन्होंने मेथी के दानों की बात कही, रात भर भिगोकर सुबह उनका पानी पीने की बात कही। उन्होंने हल्दी और गुनगुने दूध की बात कही सोने से पहले। पर बाबा केशव ने एक बात बहुत जोर देकर कही, और ये बात मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में बिठा लो। ये सब चीजें सहायक हैं रामलाल, ये शरीर को सहारा देती, रास्ता साफ करने में मदद करती। पर अगर सुन्नपन बार बार आए, अगर दर्द बढ़े, अगर एक तरफ का हाथ पैर अचानक कमजोर पड़ जाए, अगर बोलने में लड़खड़ाहट हो, तो ये वक्त घरेलू नुस्खों का नहीं, ये वक्त उस वैद्य के पास तुरंत जाने का है जो तुम्हारी नस नस को मशीन से देख सके। क्योंकि कई बार ये सुन्नपन सिर्फ रास्ते का संकरा होना नहीं होता, ये किसी बड़े तूफान का पहला संकेत होता है। और तूफान को पहचानने में देरी जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मैं चाहता हूं कि ये बात तुम कभी न भूलो। ये कहानी, ये नुस्खे, ये सब तुम्हारे शरीर की देखभाल का हिस्सा है, पर ये उस डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते जो तुम्हारी नसों को मशीन की आंख से देख सकता है। जो सहायक है वो सहायक है, जो जरूरी है वो जरूरी है। दोनों को मत मिलाओ। तीसरी बात जो बाबा केशव ने कही वो सबसे गहरी थी और शायद सबसे कठिन भी। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का आईना है। जो तनाव तुम भीतर दबाते हो वो कहीं ना कहीं शरीर में जाकर बैठ जाता है। जो गुस्सा तुम पी जाते हो वो तुम्हारी नसों को कस देता है। जिस डर को तुम रोज जीते हो, कर्ज का डर, इज्जत का डर, कल का डर, वो तुम्हारे खून के रास्तों को संकरा करता है जैसे कोई मुट्ठी भींच। लेफ्टिनेंट, ये बात सुनकर रामलाल चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। वो सालों से कर्ज की चिंता में जी रहा था, बेटी की शादी की चिंता में, बारिश न होने की चिंता में। उसने कभी अपने मन को आराम नहीं दिया। बाबा केशव ने कहा, हर सुबह सूरज निकलने से पहले बस 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो बिना उसे रोके।
बिना उसे तेज किए। बस देखो, ये 10 मिनट तुम्हारे शरीर को वो आराम देंगे जो कोई दवा नहीं दे सकती। क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर की मुट्ठी भी ढीली पड़ती है और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये सवाल जरा ठहर कर सुनना। तुम्हारी जिंदगी में आखिरी बार कब था जब तुमने सिर्फ 10 मिनट बिना फोन के, बिना किसी काम के, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बिताए थे? शायद याद भी नहीं। और यही वो जगह है जहां से असली बीमारी शुरू होती है। न शरीर की लापरवाही से, न खान पान की भूल से, बल्कि उस अनदेखी से जो हम अपने ही भीतर के सन्नाटे के लिए रखते हैं। रामलाल ने बाबा केशव की बात मानी। हर सुबह उठकर पहले गुनगुना पानी, फिर 10 मिनट का मौन, फिर हल्का चलना, फिर खेत का काम। पर अब बीच बीच में रुककर हाथ पैर हिलाते हुए, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध और तलवों पर तिल के तेल की मालिश। महीने बीते, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो सुन्नपन कम होने लगा। वे चींटियां जो रात को पिंडलियों पर रेंगती थीं अब कम आती। सुबह उंगलियां अब उतनी अकड़ी हुई नहीं लगती। पर इससे भी ज्यादा कुछ बदला। रामलाल का चेहरा बदला। उसकी आंखों में वो डर अब नहीं था। वो अब अपने शरीर का दुश्मन नहीं, दोस्त बन गया था। वो अब उसकी चिट्ठियां पढ़ता था, फेंकता नहीं था। अब मैं तुम्हें इस कहानी से निकालकर तुम्हारी अपनी जिंदगी में वापस लाता हूं, क्योंकि कहानियां तभी काम की होती हैं जब वे हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करें। तुम्हारे हाथ इस वक्त कैसे हैं? तुम्हारे पैर इस वक्त कैसे हैं? क्या वे हल्के हैं, जिंदा हैं, या कहीं कोई सुन्नपन, कोई झंझनाहट, कोई भारीपन छिपा बैठा है? मैं तुमसे आज 3 चीजें मांगता हूं, और ये मांग बहुत छोटी है पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पहली, हर एक घंटे में, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उठो, हिलो, चलो, शरीर को बहने दो, रुकने मत दो। दूसरी, सुबह की रसोई को अपना पहला वैद्यालय बनाओ। गुनगुना पानी, अदरक, लहसुन, मेथी, हल्दी, ये कोई जादू की चीजें नहीं, पर ये वे साथी हैं जो सदियों से इंसान के साथ चलते आए हैं उसके रास्तों को साफ रखने में। तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, अपने मन को भी उतना ही प्यार दो जितना अपने शरीर को देते हो। 10 मिनट का मौन हर सुबह, सांस को देखना बिना उसे बदले, क्योंकि शांत मन खुले रास्तों की पहली शर्त है। और एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे हृदय में गहराई से बिठाना चाहता हूं, अगर ये सुन्नपन बार बार आए, अगर बढ़ता जाए, अगर शरीर के एक तरफ अचानक कमजोरी महसूस हो, अगर देखने या बोलने में दिक्कत हो, तो एक पल भी मत गंवाओ। उस वैद्य के पास जाओ जो तुम्हारी नस नस को परख सके। शरीर की चिट्ठियां कभी झूठी नहीं होती, पर कई बार वे इतनी जल्दी में लिखी जाती हैं कि उन्हें तुरंत पढ़ना ही समझदारी है। जीवन एक नदी है मेरे मित्र, बहने दो उसे, रुकने मत दो। और जब जब वो तुमसे कुछ कहे, सुनो उसे प्यार से, ध्यान से, बिना डरे और बिना अनदेखा किए। यही वो राह है जो हर सुन्न पड़े हाथ को, हर भारी पड़े पैर को फिर से जीवन से भर देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी रामलाल जैसी नहीं है। यह कहानी शहर की है, उस शहर की जहां खेत नहीं, दफ्तर है, जहां हल नहीं, कीबोर्ड है, जहां धूप में पसीना नहीं, एयर कंडीशन की ठंडी हवा है। और फिर भी वही बीमारी, वही सुन्नपन, बस एक नए चेहरे के साथ। एक नौजवान था, नाम था सुनील, 25 साल की उम्र, एक बड़ी कंपनी में काम, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर। लोग कहते सुनील की किस्मत अच्छी है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। पर सुनील के भीतर एक खालीपन था जिसे कोई तनख्वाह नहीं भर सकती थी। सुनील रोज सुबह 7 बजे उठता, बिना नाश्ता किए भागता, 10 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठा रहता, स्क्रीन के सामने। बीच में बस इतना उठता कि चाय ले आए। रात को घर लौटता थका हारा, फिर मोबाइल की स्क्रीन में डूब जाता।
देर रात तक। नींद कभी पूरी नहीं होती थी, खाना कभी समय पर नहीं होता था, कभी तला हुआ, कभी बाहर का, कभी सिर्फ चाय और बिस्किट। शुरुआत में सुनील को कुछ महसूस नहीं हुआ। जवानी का घमंड यही होता है, लगता है शरीर हमेशा साथ देगा, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया जाए। पर शरीर का हिसाब किताब बहुत पक्का होता है, वो हर भूल को लिखता है और एक दिन वो हिसाब मांगता है। सुनील को पहली बार झंझनाहट महसूस हुई जब वो एक लंबी मीटिंग में बैठा था। उसका दायां हाथ, जिससे वो कीबोर्ड पर टाइप करता रहता था, अचानक सुन्न पड़ने लगा। उंगलियों में जैसे सुइयां चुभ रही हों। उसने सोचा, बस यूं ही ज्यादा देर टाइप करने से हुआ होगा। उसने हाथ हिलाया, थोड़ी देर में ठीक भी लगा। पर यह ठीक लगना एक धोखा था, क्योंकि अगले कुछ महीनों में यह सुन्नपन बार बार लौटने लगा, कभी हाथ में, कभी पैर में, खासकर तब जब वो देर तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता। उसके पैरों के तलवों में भी अब एक अजीब सी जलन रहने लगी थी, खासकर रात को। सुनील ने इसे नजरअंदाज किया, जैसे रामलाल ने किया था। यह कोई संयोग नहीं, यह इंसानी स्वभाव का सबसे पुराना खेल है। हम तब तक नहीं सुनते जब तक चीखना न पड़े। एक दिन दफ्तर में सुनील को चक्कर आया, साथ ही उसके बाएं हाथ में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई, जैसे हाथ की पकड़ ही ढीली पड़ गई हो। उसके सहकर्मी घबरा गए, उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, खून की जांच की, और जो बताया वो सुनील के लिए एक झटका था। उसके खून में शक्कर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और इस वजह से उसकी बारीक नसें धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर इसे अभी न संभाला गया तो आने वाले समय में यह तकलीफ और गहरी हो सकती थी। यह सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए। 25 साल की उम्र में जब लोग सपने देखते हैं, सुनील अपने शरीर के टूटने का डर देख रहा था। डॉक्टर ने जो दवाएं देनी थी वे दी, पर डॉक्टर ने एक बात और कही जो मैं चाहता हूं कि तुम भी सुनो। दवा अपना काम करेगी, पर दवा अकेली काफी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी का तरीका बदलना होगा, तुम्हें अपने शरीर से दोबारा दोस्ती करनी होगी। सुनील ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपने डॉक्टर की हर बात मानी, दवा समय पर ली, जांच करवाता रहा, पर साथ ही उसने अपनी दिनचर्या में भी बड़े बदलाव किए, ठीक वैसे ही जैसे रामलाल ने किए थे, बस शहर के ढंग से। उसने तय किया कि हर 45 मिनट में वो अपनी कुर्सी से उठेगा, चाहे काम कितना भी जरूरी क्यों न हो। बस 2 मिनट की चहलकदमी, हाथ पैर को हिलाना, गर्दन को धीरे धीरे घुमाना। ये उसे शुरू में बेवकूफ़ी लगी, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये 2 मिनट उसके पूरे शरीर में एक नई ताजगी भर देते हैं। उसने अपनी सुबह बदली। चाय की जगह सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी और साथ में भीगे हुए मेथी के दाने, जिन्हें वो रात भर पानी में भिगो देता था। उसने नाश्ता छोड़ना बंद किया। अब वो कुछ हल्का पौष्टिक जरूर खाता, जैसे भीगे हुए बादाम या एक फल। रात को सोने से पहले उसने एक नई आदत डाली, अपने पैरों के तलवों पर गुनगुने तिल के तेल से हल्की मालिश करना। यह कोई बड़ा काम नहीं था, बस 5 मिनट का, पर इसमें एक गहराई थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जब वो अपने ही हाथों से अपने पैरों को सहलाता तो उसे लगता जैसे वो अपने शरीर से माफी मांग रहा हो उन सालों के लिए जब उसने उसकी परवाह नहीं की। उसने मीठा कम किया, तला हुआ कम किया और पानी ज्यादा पीना शुरू किया। उसने मोबाइल की स्क्रीन से रात को 1 घंटा पहले दूरी बनानी शुरू की और उस 1 घंटे में बस चुपचाप बैठना, सांस को देखना या कभी कभी कोई किताब पढ़ना। महीनों बाद जब सुनील डॉक्टर के पास दोबारा जांच के लिए गया तो खून में शक्कर का स्तर काफी नियंत्रण में था। हाथ पैर का सुन्नपन भी अब बहुत कम हो गया था। पर इससे बढ़कर सुनील के भीतर कुछ और बदल गया था। वो अब अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखता था जिसे बस इस्तेमाल किया जाए। वो उसे एक साथी की तरह देखने लगा था जिसकी देखभाल जरूरी है। अब रुको और सोचो, क्या तुम्हारी कहानी भी सुनील जैसी है? क्या तुम भी घंटों एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हो बिना हिले डुले?
क्या तुम्हारा खाना भी समय बेसमय का है? क्या तुम भी रात को मोबाइल की रोशनी में अपनी नींद चुराते हो? अगर हां, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात बहुत गहराई से समझो। सुन्नपन सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है। आज के समय में ये जवानी में भी आ सकता है, क्योंकि आज की जिंदगी का ढंग ही ऐसा है। बहुत बैठना, बहुत भागना, बहुत खाना पर बहुत कम सही खाना, बहुत सोचना पर बहुत कम सोना। तो अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई में ले जाता हूं, उन बातों में जो हर घर में, हर रसोई में सदियों से मौजूद है, पर जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। एक बूढ़ी स्त्री थी, नाम था अम्मा सावित्री। पूरे इलाके में लोग उनके पास आते, कोई कमर दर्द लेकर, कोई जोड़ों की अकड़न लेकर, कोई वही सुन्नपन लेकर जिसकी बात हम कर रहे हैं। अम्मा सावित्री के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, बस एक आंगन था, कुछ मिट्टी के बर्तन और सदियों से चली आ रही समझ। एक दिन एक स्त्री उनके पास आई, नाम था कमला। कमला के दोनों पैर अक्सर सुन्न पड़ जाते थे, खासकर सुबह उठते ही उसकी उंगलियां ठंडी रहती, मानो उनमें खून पहुंच ही न रहा हो। अम्मा सावित्री ने कमला का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली देखी, उसकी आंखों में झांका और बोली, बेटी, तेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है क्योंकि तेरे भीतर की आग कम हो गई है। चल, मैं तुझे कुछ रास्ते बताती हूं। अम्मा सावित्री ने जो बताया वो मैं तुम्हें भी बताता हूं, एक एक करके, ताकि तुम भी इन्हें अपने जीवन में उतार सको। पहला रास्ता था सरसों के तेल की मालिश। अम्मा सावित्री ने कहा कि सरसों का तेल गुनगुना करके हथेलियों और तलवों पर रोज रात को मालिश करनी चाहिए, उंगलियों के हर जोड़ को धीरे धीरे दबाते हुए, जैसे कोई बहुत प्यार से किसी अनमोल चीज को सहला रहा हो। यह मालिश सिर्फ तेल नहीं लगाना है, ये उस जगह को ध्यान देना है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब उंगलियों को धीरे धीरे मला जाता है, जब हर जोड़ को दबाया जाता है, तो वहां की सोई हुई नसें जैसे जाग उठती हैं। दूसरा रास्ता था गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पैर डुबाना। अम्मा सावित्री ने एक बड़ा टब मंगवाया, उसमें गुनगुना पानी भरा, उसमें मुट्ठी भर सेंधा नमक डाला और कमला से कहा, बेटी, अपने पैर इसमें डाल और 15 मिनट बैठ। जब पैर उस गुनगुने पानी में डूबे तो कमला के चेहरे पर एक राहत की लकीर खिंच गई। अम्मा सावित्री बोली, ये पानी तेरे पैरों की थकान भी खींचेगा और उनमें फिर से गर्मी भी भरेगा। हफ्ते में 3-4 बार ये कर और देख कैसे फर्क आता है। तीसरा रास्ता था सुबह की धूप। अम्मा सावित्री ने कहा, सूरज निकलते ही जब उसकी किरणें अभी तीखी नहीं हुई होती, तब बस 15 मिनट उसमें खड़ी रह, अपनी हथेलियां खोलकर। सूरज तेरे शरीर को वो दे जो कोई दुकान नहीं दे सकती। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, पर इसमें गहरी सच्चाई है। सुबह की धूप शरीर को वो ऊर्जा देती है जो हड्डियों और नसों दोनों के लिए जरूरी है, और जिसकी कमी आज के घर के भीतर बंद रहने वाले जीवन में बहुत आम हो गई है। चौथा रास्ता था भोजन में बदलाव। अम्मा सावित्री ने कमला से कहा कि वो अपने खाने में मेथी के पत्ते, गुड़, तिल, अलसी के बीज और अखरोट शामिल करे। उन्होंने कहा, ये सब चीजें तेरे शरीर की गर्मी को बढ़ाएंगी, तेरे रास्तों को चिकना करेंगी। और हां, जो चीजें तेरे रास्तों को रोकती हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा ठंडा, उनसे थोड़ी दूरी बना। पांचवा रास्ता और शायद सबसे गहरा, अम्मा सावित्री ने कमला से कहा कि वो रोज सुबह नंगे पांव घास पर 10 मिनट चले। उन्होंने कहा, धरती मां के पास एक ताकत है जो तेरे शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से जोड़ती है। जूते पहनकर तू धरती से कट जाती है, नंगे पांव चलकर तू उससे फिर जुड़ती है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये जो बातें अम्मा सावित्री ने कही, ये कोई जादू नहीं है, ये वो समझ है जो हमारे पुरखों के पास सदियों से थी और जिसे हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि असली समाधान सिर्फ किसी गोली में, किसी बोतल में मिलेगा। पर ध्यान रहे, मैं फिर वही बात दोहराता हूं, क्योंकि ये बात इतनी जरूरी है कि इसे बार बार कहना जरूरी है।
ये सब रास्ते सहायक हैं, ये शरीर को सहारा देने के तरीके हैं। पर अगर कमला का सुन्नपन इन सब के बावजूद बढ़ता, अगर उसके पैर की उंगलियों का रंग बदलने लगता, अगर उसे चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती, तो अम्मा सावित्री खुद कहती, बेटी अब ये मेरे बस का नहीं, अब तुझे शहर के बड़े वैद्य के पास जाना होगा जो मशीन से तेरी नसों को देख सके। क्योंकि सच्ची समझदारी यही है, जो अपने हाथ में है उसे करो, पर जो अपने हाथ से बाहर है उसे पहचानने में देर मत करो। अब एक गहरी बात समझो जो शायद तुम्हें चौंका दे। ये सुन्नपन, ये झंझनाहट बहुत बार सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये तुम्हारे जीने के ढंग की पूरी कहानी कहती है। जरा सोचो, हम कैसे जी रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, भागते हैं, बिना ये सोचे कि शरीर को क्या चाहिए। हम दिन भर बैठे रहते हैं जैसे शरीर सिर्फ दिमाग को ढोने वाला एक डिब्बा हो। हम खाते हैं पर स्वाद के लिए, जरूरत के लिए नहीं। हम सोते हैं पर उतना नहीं जितना शरीर मांगता है। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारा शरीर हमसे रूठ क्यों गया। ये एक विरोधाभास है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से समझो। हम सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर को चाहिए, क्योंकि यही वो घर है जिसमें हम जीवन भर रहते हैं, पर हम सबसे कम ध्यान इसी को देते हैं। हम घर की दीवारों को रंग देते हैं, कार को चमकाते हैं, मोबाइल का नया मॉडल खरीदते हैं, पर अपने शरीर को, जो हमारा असली घर है, हम महीनों तक अनदेखा कर देते हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीवित साथी है जिसे प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, आराम चाहिए, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये बदलाव किसी गोली से नहीं आएगा, ये बदलाव आएगा एक नई नजर से, एक नई समझ से, जिसमें तुम अपने शरीर को सुनना सीखोगे, उसे पढ़ना सीखोगे और उसकी चिट्ठियों को समय रहते जवाब देना सीखोगे।